नमस्कार दोस्तों, इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप पहली बार फ्लाइट में यात्रा कर रहे हैं तो ऐसे में आपको डरना नहीं बल्कि खुश होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें हवाई यात्रा करने से पहले काफ़ी चिंता होने लगती है। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं तो आपको बस उड़ान के लिए बोर्डिंग और डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी। यहाँ हमने एयरलाइंस में पहली बार यात्रा करने वालों के लिए कुछ टिप्स तैयार किए हैं जिसके माध्यम से आप अपनी यात्रा को बड़ी आरामदायक और सुरक्षित बना सकते हैं, जिसे आपको अच्छा यात्रा का अनुभव रहे। दोस्तों, पहली बार उड़ान भरने वालों के लिए आपको पहला टिप देता हूँ। फ्लाइट टिकट बुक करने के काफ़ी ऑप्शन होते हैं। अच्छा होगा अगर आप सही प्रोवाइडर से अपनी टिकट बुक कराएं। ट्रैवल एजेंटों से लेकर ऑनलाइन वेबसाइट और एयरलाइन तक हर कोई इस खेल में शामिल है, जिसकी वजह से आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों, फ्लाइट की टिकट बुकिंग करें तो कहाँ से करें? जब आप अपनी फ्लाइट टिकट बुक करते हैं तो आपको अपने टिकट में खाना शामिल करने का भी ऑप्शन मिलता है। एयरलाइन जो खाने की सेवा देती है उसके आधार पर आप शाकाहारी, मांसाहारी कोई भी भोजन का विकल्प चुन सकते हैं और अपने टिकट के साथ उसका पेमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कैरी बैग में बदबूदार चीज़ों को रखने से नहीं मिलती किसी भी फ्लाइट में एंट्री, इसलिए आप जान लीजिए कि सही पैकिंग बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, जब हम फ्लाइट में यात्रा कर रहे होते हैं तो एयरलाइन सामानों को लेकर बेहद स्पेसिफिक रहती है। सबसे पहले जहां आप जा रहे हैं वहां के मौसम के अनुसार आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, उनके बारे में आपको प्लानिंग करनी चाहिए। साथ ही एयरलाइन के बारे में ये भी जांच कर ले कि वो कितना वजन साथ ले जाने की अनुमति देता है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों के लिए सभी एयरलाइनों के अलग अलग नियम हैं। कुछ ऐसी सूची भी है जो चेक इन बैग में पैक की जा सकती है, लेकिन हैंडबैग में नहीं। उस सूची का पालन भी जरूर आपको करना चाहिए। यदि आपके सामान का वजन एयरलाइन के निर्देशों के अनुसार ज़्यादा है तो आप हवाई अड्डे पर जो अतिरिक्त सामान है उसका भुगतान कर सकते हैं और अतिरिक्त सामान अपने साथ लेकर जा सकते हैं। दोस्तों, एयरपोर्ट पर अपने साथ सही डॉक्यूमेंट जरूर लेकर जाएं। एयरपोर्ट के लिए सही डॉक्यूमेंट ले जाना बेहद ज़रूरी है, वरना आपकी इनके बिना टर्मिनल के अंदर एंट्री ही नहीं होगी। डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए ज़रूरी दस्तावेज जरूर रख लें। साथ ही देश से बाहर विदेश यात्रा पर जुड़े डॉक्यूमेंट भी अपने साथ लेकर जाएं। दोस्तों, फ्लाइट की जो टाइमिंग है उससे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इस तरह न आपको किसी भी प्रकार की जल्दबाजी करनी पड़ेगी और न ही कुछ आपका सामान छूटेगा। साथ ही सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप ट्रैफिक में भी नहीं फंसेंगे।
चेक इन काउंटर आमतौर पर डिपार्चर से पहले 2-3 घंटे पहले ही खुल जाता है। यह आपके लिए अच्छा होगा यदि आप जल्दी पहुंचे और बिना किसी परेशानी से अपनी जांच को पूरी करवा लें। दोस्तों, अगर आप पहली बार फ्लाइट की यात्रा कर रहे हैं तो उड़ान भरने वालों के लिए हवाई अड्डे पर कहाँ जाना चाहिए, ये एक कन्फ्यूजन वाला काम है। यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बताएंगे जो आपकी यात्रा के दौरान आपके काम आएगी। अपना टिकट निकाल कर रखें क्योंकि ज़्यादातर जानकारी टिकट पर ही होती है, चाहे वह आपका टर्मिनल, सीट, समय या एयरलाइन हो। यह आपको आसानी से सही डेस्टिनेशन पर पहुंचाएगी। स्मूथ नेविगेशन के लिए अपने सामान को एक साथ रखने के लिए ट्रॉली का आप उपयोग करें, जिससे ले जाने में भी आपको आसानी रहेगी। डिपार्चर के प्रवेश द्वारों के पास ट्रॉली उपलब्ध रहती हैं। टिकट के साथ अपना आईडी प्रूफ रखें क्योंकि आपके प्रवेश द्वार पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी, बार बार आपको निकालना नहीं पड़ेगा। एक बार जब आप एयरपोर्ट के अंदर आ जाएं तो अपना एयरलाइन सेक्शन ढूंढें और उसकी ओर जाएं। अपने चेक इन लगेज का स्कैन करवाएं। यदि आपको ऑनलाइन चेक इन नहीं किया है तो चेक इन काउंटर पर जाएं और अपना बोर्डिंग पास यहां से लें। अपने सामान का वजन करवाएं और बैगेज का काउंटर से हवाई जहाज के लिए चल दें। दोस्तों, आपको मेटल डिटेक्टर से गुजरना होगा। सुरक्षा उद्देश्य के लिए अपनी बोर्डिंग पास को छोड़कर अपना सारा सामान अपने हैंड बैगेज के साथ ट्रे में रख लीजिए। उड़ान से संबंधित घोषणाओं के लिए अपने कानों को खुला रखें और आसपास के रिटेल स्टोर की शॉपिंग अगर करनी है तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार जब आप अपनी उड़ान में सफलतापूर्वक आकर बैठ जाते हैं तो आपको फ्लाइट में अपना स्थान, सीट ढूंढ लीजिए। जब आप चेक इन करते हैं तो आपको एक सीट आवंटित की जाती है और जिसका उल्लेख आपके बोर्डिंग पास पर लिखा हुआ है कि आपका कौन सा सीट नंबर है, कहाँ पर है। इसे अपने पास पर देखें और अपनी सीट को नेविगेट करें। अगर आपको अपना सीट नंबर पता नहीं है तो परेशानी की कोई बात नहीं है। आप फ्लाइट अपडेट आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप एक मुफ्त और आरामदायक यात्रा के लिए अपने सामान को ऊपर शेल्फ में रख सकते हैं। अपने सेल फोन को फ्लाइट मोड पर रखें या इसे बंद कर दें तो सबसे अच्छा है। इसके बाद आपको बस इतना करना है कि आपकी सुरक्षित यात्रा के लिए फ्लाइट स्टाफ द्वारा आपको दिए गए निर्देशों को ध्यान से सुनना है और उसको फॉलो भी करना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका हवाई जहाज़ का ये सफ़र बड़ा ही आरामदायक और यादगार रहेगा। दोस्तों, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। हम आगे भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। नमस्कार।